जय हिंद फ्रेंड्स। अलाउद्दीन खिलजी को देखो आप, बाकाया बयाना के काजी को बुलाता है, कहता बताओ गैर मुसलमानों के साथ क्या करना चाहिए। काजी ने कहा सरकार हम ना बता पाएंगे। कहा नहीं बताओ। कहा गैर मुसलमान मतलब काबिले गर्दन जदनी, उनकी गर्दन उड़ा दो। कहा कौन है ये गैर काफिर? बोले हिंदू। बहुत हंसा वो। ये तो स्टेटमेंट एनसीईआरटी में है सर। बर्नी अलाउद्दीन खिलजी के रूल को क्या कहता है? दुनियावी शासन। सर जिसको काफिर का मतलब नहीं पता वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मेरा ये बहुत बड़ा पैरामीटर है। काफिर पूछना, काफिर, मैं तो खुद ही काफिर हूं। मैं अपने नाम के आगे काफिर अवध लिखता ही हूं। जो इंद्रियों का गुलाम है वो काफिर है। सिंपल डेफिनेशन है सर। जो इंद्रियों का गुलाम है वो काफिर है। ब्राह्मणिज्म में जो इंद्रियों का गुलाम है वो शूद्र है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुगलों ने ये जो मेडिवल पीरियड है, अलाउद्दीन कहता आ रहा है सब ड्रामेबाजी की बात मत करो। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है सर, आप चेक करिएगा, क्रॉस चेक करिएगा। वो कहता मुझे नहीं पता अल्लाह क़यामत के दिन मेरे साथ क्या करेगा, मैं वही करता हूं जो प्रजा के लिए अच्छा है। अकबर ने तो जजिया ही खत्म कर दिया सर 1564। इबादत खाना बना दिया, दीन इलाही चला दी। बड़ा। और ऐसा क्यों हुआ सर? अब दोनों जगह मुसलमान शासक, ईस्टर्न यूरोप में मुस्लिम शासक, हिंदुस्तान में मुस्लिम शासक। लेकिन दोनों जगह एक फर्क था सर। हिंदुस्तान के जो मुस्लिम शासक थे वो सूफियों के दिशा निर्देश पे चल रहे थे, संतों। मैंने कहा ना रिलीजन के दो प्रतिनिधि हैं, एक प्रीस्ट एक संत। प्रीस्ट मतलब जिसकी ज्ञान ज्यादा है, इंफॉर्मेशन, सॉरी, जिसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है। संत जिसके पास समझ ज्यादा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, जब तक हिंदुस्तान के शासक सूफियों से डायरेक्शन लेते रहे तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि सर सारे रिलीजन का तो सार एक ही है ना सर। सारे रिलीजन का उद्देश्य एक है, व्यक्ति को निचले पायदान से उचले पायदान पर लाना, इंद्रियों से चेतना तक लाना। भारत में ये जो मुगल शासक थे, मुसलमान शासक थे, ये सूफियों के दिशा निर्देशन में चल रहे थे। और सूफीज्म का सिद्धांत क्या है सर? प्रेम और भाईचारा। भक्ति का सिद्धांत क्या है? प्रेम और भाईचारा। लेकिन ये जो ऑटोमन थे ये प्रीस्टों के अंडर में थे सर। आप बुरा कतई ना माने, लेकिन जो प्रीस्टली समाज है, प्रीस्ट, मैंने पंडित देवव्रत की कहानी आपको सुनाई थी। ये जो पुरोहित तबका, इसकी जरूरत है समाज को सर, नो डाउट इसकी जरूरत है। इसकी समझदारी बहुत कम है सर। आईएएस बनने के लिए प्री देना पड़ता है, मेंस देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है। पुरोहित बनने में कोई चैलेंज ही नहीं है सर। घर में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो बच्चा, अपवाद हर जगह हो सकते हैं सर। आप गौर करिएगा कि धर्मों की इतनी बुरी हालत क्यों है। चाहे हिंदू परिवार हो चाहे मुस्लिम परिवार हो, घर में जो सबसे निकम्मा बच्चा है दुनियावी तौर पे, दुनियावी, जैसे किसी मुसलमान का बेटा अगर आईएएस होने की स्थिति में है तो उसको मौलाना क्यों बनाएगा? किसी हिंदू का बेटा अगर आईएएस होने की स्थिति में है वो उसे पुरोहित क्यों बनाएगा? ये धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अपवाद सभी जगह है सर। अपवाद की मैं बात नहीं करता, चाहे वो मुसलमान का घर हो। आज आप मदरसों में देखो, गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, अपवाद हो सकता है सर। आज सरकारी स्कूल में भारत में गरीब हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं। जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा है वो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ने देंगे। हमारे बड़े सारे मुस्लिम दोस्त हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि जब मदरसा इतना इंपॉर्टेंट है तो तुम क्यों नहीं गए? बोले नहीं नहीं वो हम ऐसा है कुछ, हम नहीं गए।
नहीं अब जाना चाहिए था तुम्हें, तुम क्यों आए फातिमा इंटर कॉलेज में। जो धर्म का सबसे नेगेटिव पहलू है वो ये है। तो ये जो ईस्टर्न यूरोप कब्जे में था, ओटोमन तुर्कों के कब्जे में, तो इन ओटोमन्स ने ईस्टर्न यूरोप के ईसाइयों को कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया। तो शुरुआत से ये जो ईस्टर्न यूरोप के लोग थे, इनके मन में ओटोमन एम्पायर को उठाकर फेंकने की एक लालसा थी कि जब मौका मिले फेंक दे। आज यूक्रेन और रूस के बीच तनाव चल रहा है सर, उसकी वजह जान लीजिए क्या है। 17वीं सेंचुरी में रूस को एक बड़ा महान शासक मिला, पीटर द ग्रेट, और उसने एक पॉलिसी बनाई, बड़ी प्यारी पॉलिसी, वार्म वाटर पॉलिसी। वार्म वाटर पॉलिसी, और यह रूस की विदेश नीति का अहम हिस्सा है, वार्म वाटर। और इस वार्म वाटर पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था बाल्टिक सी और ब्लैक सी पर कब्जा। क्रीमिया छोड़ने को तैयार नहीं है रूस, क्योंकि क्रीमिया क्या है, ऑइसोफेगस है। किसका? रूस का। रूस को G8 से निकाल दिया, वो तैयार है, लेकिन क्रीमिया छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि क्रीमिया क्या है, रूस का ऑइसोफेगस है, फूड पाइप। पहले इस फूड पाइप से क्या जाता था, मसाला और सिल्क। आज इस फूड पाइप से क्या जा रहा है, नेचुरल गैस और ऑयल। बाल्टिक सी रूस का दरवाजा है, कहां खोलेगा, यूरोप में। यह यूरोप में खुलने का दरवाजा है। और ब्लैक सी कहां खुलेगा, सिल्क रूट पर। ये दो दरवाजे हैं, बाल्टिक सी और ब्लैक सी। और पीटर द ग्रेट ने पॉलिसी लिया, वार्म वाटर पॉलिसी। वार्म वाटर पॉलिसी के अंतर्गत रूस का उद्देश्य था इन दोनों सागरों पर कब्जा करना, बाल्टिक सी पर और ब्लैक सी पर, जिससे कि उसके दो दरवाजे खुल जाएं। एक दरवाजा यूरोप में खुल जाएगा, दूसरा दरवाजा सिल्क रूट पे खुल जाएगा। और यहीं से टेंशन शुरू हुई रूस और ऑटोमन एम्पायर के बीच में। ये क्या रीजन था, वार्म वाटर पॉलिसी। ऑटोमन एम्पायर और ईस्टर्न यूरोप के बीच टेंशन चल रही है 16वीं सेंचुरी से। 17वीं सेंचुरी से एक नई टेंशन शुरू हो गई रूस और ऑटोमन एम्पायर के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है सर। इस देश में ये जो परंपरा चली, रटने की परंपरा, रटने की, काफी पुरानी परंपरा है, श्रुति परंपरा हम उसे बोलते हैं। वैदिक जो वेदास हैं वो श्रुति परंपरा के द्वारा ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गए, पर रटने से दिमाग तोता हो जाता है। तोता राम राम करेगा तो किसी तोते को एनलाइटनमेंट थोड़ी मिलेगी। एक मौलवी साहब थे, उनके पास एक तोता था, वो कुरान की आयतें पढ़ता था। तो मौलवी साहब को बड़ा नाज था अपने तोते पे, ये हमारा तोता बड़ा धार्मिक तोता है, कुरान की आयतें पढ़ता है, अल्लाह अल्लाह रहीम रहीम करता रहता है दिन भर। बड़ी तारीफ करते थे वो अपने तोते की कि बहुत रिलीजियस, पिछले जन्म में कुछ बात रही होगी। हालांकि इस्लाम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ा मालिक का रहम है इसके सर पर, और इतनी आयतें, और दिन भर अल्लाह और रहीम, और कुछ करता ही नहीं। एक पंडित जी पड़ोस में रहते थे, बोले कोई धार्मिक वार्मिक नहीं है, ये परेशान है ये। अरे बोले कैसी बातें कर रहे हो। हाँ बोले मैं कह रहा हूं ना, बहुत बदतमीज तोता है ये। मौलवी साहब थोड़ा गुस्से में आ गए कि बदतमीजी वाली बातें जनाब आप ना करें। मौलवी साहब ने कहा आप हमें 2-4 दिन का टाइम दें और फिर मैं साबित करता हूं। तो पंडित जी एक तोती पकड़ के ले आए कहीं से, और उस तोती को उन्होंने उस तोते के पिंजरे में डाल दिया। और जब तोती को तोते के पिंजरे में डाल दिया तो 3-4 दिन बीत गए, तोते ने कोई आयत वायत कुछ पढ़ी ही नहीं। मौलवी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये क्या कांड हो गया, ये तो दिन भर धर्म में डूबा रहता था, अल्लाह में डूबा रहता था। तो मौलवी ने पूछा अपने तोते से कि हाँ भाई क्या हुआ, ये धर्म का नशा तेरे सर से उतर गया। बोले जिसकी तलाश में था, जिसके लिए इतना पूजा पाठ कर रहा था, वो मिल गई, अब क्या जरूरत है धर्म की। ऐसे ही
बहुसंख्यक लोगों के लिए धर्म है इस दुनिया में। धर्म इतना बड़ा विज्ञान है, विज्ञान, साइंस, पर उस साइंस को समझने के लिए आपको धर्म के साइंटिस्टों को पढ़ना पड़ेगा। अब न्यूटन का लॉ पढ़ाने का एक तरीका यह है कि आपने कहा द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब लड़का पढ़ा कि नहीं पढ़ा यह किसी को नहीं पता। एक तरीका यह है कि आपने लड़के से पूछा कि बेटा तू नोएडा का रहने वाला? उसने कहा हां। बोले नोएडा की नगर पालिका में तुझे एक काम है, तू अपनी फाइल लेकर गया बाबू के पास। तूने अपनी फाइल बाबू के सामने रखी, लेकिन बाबू उस फाइल को देख नहीं रहा है और ऐसा एक हफ्ते बीत गया, तो कौन सा लॉ लगाओगे? उसने कहा सर न्यूटन का पहला लॉ लगाऊंगा। बोले कैसे? बोले आप ही तो कहते हो सर द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन। तो फाइल के साथ 2000 रुपए की नोट भी रखूंगा सर, एक्सटर्नल फोर्स भी तो लगाऊंगा सर। जिन चीजों को आप सीखते हो अगर उनका कोई उपयोग नहीं है, अभी आपसे कोई कहे रथ चलाना सीख लो, आप कहोगे उपयोग ही क्या है इसका जीवन में? यूटिलिटी। यूटिलिटी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यूटिलिटी। तुम जितनी अपनी उपयोगिता बढ़ाते चले जाओगे इस संसार में तुम्हें उतनी इज्जत मिलेगी। बाकी सब ड्रामेबाजी है, बाकी सब ड्रामेबाजी है। सब देखो ऑनेस्टी की बात करते हैं। तुम्हें दुनिया में ढूंढने पर कोई बेईमान नहीं मिलेगा मुझे छोड़ के, मैं तो डिक्लेयर्ड हूं। तुम अगर ढूंढने निकलो कि भाई साहब एक बेईमान ढूंढ ले, तैयार ही नहीं लोग सुनने को। तुम अगर पूछो भाई साहब आप सांप्रदायिक हैं, आप हिंदू मुस्लिम में बिलीव कर, लोग डांटेंगे बदतमीज है भाई साहब आप, मैं तो इंडियन हूं। फिर पता नहीं कहां से संप्रदायवाद इस कंट्री में है। यहां तुम्हें कोई जातिवादी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बड़े सारे ग्रुप हैं, विप्र समाज ग्रुप, रियल फाइटर्स ऑफ बाबा साहब अंबेडकर,